आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर है वाराणसी से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। वाराणसी में इमारत गिरने से अफरा तफरी फैल गई है। वाराणसी के विश्वनाथ धाम में हादसा हुआ है, 2 की मौत की खबर आ रही है। विश्वनाथ कॉरिडोर में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। जर्जर इमारत गिरने से कई मजदूर वहां पर घायल बताए जा रहे हैं। वाराणसी से बड़ा अपडेट, बाबा विश्वनाथ धाम में हादसा हुआ है। जर्जर इमारत गिरी है और विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मजदूर काम कर रहे थे उनमें से 2 की मौत की खबर आ रही है। ये बड़ा हादसा, ये एक अफसोसनाक खबर वाराणसी से इस वक्त की। विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, वहां पर एक जर्जर इमारत गिरी है और उसमें काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में, अफरा तफरी फैली हुई है। वाराणसी के विश्वनाथ धाम में हादसा हुआ है, 2 मजदूरों की मौत, कई घायल बताए जा रहे हैं। वाराणसी हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है विश्वनाथ धाम में। बहुत जल्दी हम आपको और अपडेट्स देंगे कि कितनी तादाद में मजदूर या लोग जख्मी हैं इस हादसे में। लेकिन फिलहाल जो परेशान करने वाली बात, दुखी करने वाली बात वो ये कि 2 मजदूरों की मौत हुई है और ये वो मजदूर हैं जो विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए काम कर रहे थे। ये देखिए, आप तस्वीरें मिल गई हमें। घायल जो लोग हैं उनको आप हॉस्पिटलाइज देख सकते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ धाम में जर्जर इमारत ढही है और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर, कई मजदूर और लोग घायल। विश्वनाथ कॉरिडोर में ये लोग काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और इस कॉरिडोर में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। यह बहुत चर्चित कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर पूरे इलाके के सुंदरीकरण की प्रक्रिया में यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था। प्रधानमंत्री मोदी के वहां से सांसद बनने के बाद, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इस योजना को मंजूर किया गया और बड़े पैमाने पर लगातार इसके लिए काम चल रहा है। इसी काम के दौरान यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर, कई लोग घायल। शिव प्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीपक अग्रवाल, कमिश्नर वाराणसी, इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए। दीपक जी, अभी जो घटना घटी है उसके बारे में जो आपके पास जानकारी है वो आप बताएं दर्शकों को। वहाँ पर एक जो हमारा निर्माण कार्य चल रहा था उसमें जो मजदूर लोग थे उन लोगों को एक अलग से रखवाने की व्यवस्था की गई थी। उसमें से 7-8 मजदूर कल रात में किसी कारणवश वहाँ से निकलकर एक हमारी आधी टूटी हुई बिल्डिंग थी जिसमें कोई रहता भी नहीं था और जिसमें कोई न दरवाजे से न खिड़की थी, वो केवल आधी टूटी हुई बिल्डिंग थी। वहां पर नीचे जाके आपस में हम बैठ गए, कुछ बातचीत कर रहे थे और वो उसका ऊपर का हिस्सा, जो आधे टूटी हुई बिल्डिंग थी उसका ऊपर का हिस्सा गिर गया उनके ऊपर, जिसके कारण 2 हमारे ऐसे मजदूरों की डेथ हो गई। बाकी प्रारंभिक उपचार के उपरांत वापिस आ गए। एक मजदूर अभी हमारे डिविजनल हॉस्पिटल, मंडलीय हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी आउट ऑफ डेंजर है, उसको पैर में चोट आई है। तो दीपक जी, ये माना जाए कि 2 मजदूरों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हैं, इनकी संख्या क्या बताना चाहेंगे आप? 2 मजदूरों की डेथ हुई है और 6 मजदूर इनिशियली और को अस्पताल भेजा गया था, जिसमें 5 प्रारंभिक उपचार के उपरांत वापस आ गए। एक को पैर में थोड़ी चोट है, उसका उपचार मंडलीय चिकित्सालय में चल रहा है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है, उसके पैर में चोट है। दीपक जी, क्या अभी भी कोई दबाव हुआ है वहाँ? नहीं, अभी कोई दबाव नहीं है। एनडीआरएफ से और हमारे पुलिस की, मैं खुद भी मौके पे गया था, सारा पूरी जांच करवा ली गई है, मजदूरों का काउंटिंग करा ली गई है और मजदूर, ये जो मैंने बताया कि वो मजदूर को रहने की व्यवस्था जहाँ हुई थी वहाँ ये घटना नहीं घटी है। वहाँ से निकल कर 7-8 मजदूर कहीं जाके दूसरी जगह बैठ गए थे, अपना बातचीत किया है जिसके कारण, और वहाँ पर उसका ऊपर का हिस्सा गिरने के कारण वो लोग वहाँ दब गए। जो घायल है सर, उनकी हालत कैसी है और क्या तत्काल उनको अस्पताल में भेज दिया गया था? 5 लोग ऑलरेडी प्रारंभिक उपचार के दौरान वापिस दिया गए हैं। एक के पैर में थोड़ी चोट है, उनका एक्सरे कराया जा रहा है, लेकिन वो भी खतरे से बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, हमसे बात करने के लिए और स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए। 2 मजदूरों की मौत हुई है, जैसा कि अभी वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल बता रहे थे हमें। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। नीतीश, कमिश्नर साहब बता रहे थे कि जहां पे मजदूरों को ठहराया गया था, यह हादसा उससे अलग कहीं हुआ है, जहां पर वो बैठकर बात कर रहे थे और कोई मकान आधा ही टूटा हुआ था, बाकी का हिस्सा गिर पड़ा। आपने क्या देखा वहां पर?
राजेंद्र जी, अभी की जो स्थिति है वो यही है कि जो हादसा हुआ है वो विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में हुआ है और जो मकान था, जो मकान मजदूरों के ऊपर गिरा है, वो मकान कहा जाए तो वो मकान किसी और का था और उसे आधा तोड़ा गया था और उसी मकान में मजदूर पहुंचे, वहां पर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान मकान का ऊपरी हिस्सा गिरा, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। आधा दर्जन मजदूर घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। लेकिन सवाल ये है कि जब बिल्डिंग टूटी हुई थी तो क्या मजदूरों को ये सूचना नहीं दी गई थी? क्या मजदूरों को ये बताया नहीं गया था कि आप यहाँ पर न जाएं? अगर उन्होंने खतरा उठाया तो क्या उन्हें रोकने का किसी ने प्रयास नहीं किया? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों के जवाब वाराणसी प्रशासन को देने होंगे। लेकिन हादसा बड़ा है, आधा दर्जन लोग इसमें, आधा दर्जन वो मजदूर जो विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में काम कर रहे थे, वो मजदूर घायल हुए हैं, 2 की मौत हुई है। ये मामला बड़ा है। हालांकि अधिकारी अभी इस मामले पर जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मजदूरों को वहां से, जो घायल मजदूर हैं उनको वहां से चिकित्सालय से इलाज करके वापस बुला लिया गया है। लेकिन अभी भी मजदूरों का इलाज चल रहा है। अभी चौरा अस्पताल में मजदूरों का इलाज जारी है। लेकिन इस पूरी घटना ने कहीं न कहीं जो कार्यशैली है, जो व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़ा किया है। सवाल इसलिए खड़ा किया है कि जब परिसर में काम चल रहा है तो वहां तक मजदूर पहुंचे कैसे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मजदूर है वो भी ये जानते थे कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या जो मजदूर थे वो भी ये नहीं जानते थे कि क्या ऊपरी बिल्डिंग गिर सकती है? ये सारे सवाल है और अब ये देखना होगा कि इन सवालों के जवाब। ठीक है नीतीश, आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कमिश्नर कह रहे हैं कि जहां ठहराया गया था सभी मजदूरों को, वो वहां से कहीं दूर बातचीत करने के लिए एक जर्जर इमारत में गए, वहां पर बातचीत कर लेते और इसी दरमियान यह हादसा हो गया।